बांग्लादेश में तख्ता पलट पर अभी की सबसे बड़ी खबर है। खालिदा जिया के बेटे ने रची तख्ता पलट की साजिश, ये जानकारी मिल रही है। तारिक रहमान ने आईएसआई के साथ मिलकर ये साजिश रची है। 6 साल पहले रची गई तख्ता पलट की साजिश जुलाई 2018 में बीएनपी आईएसआई के बीच डील हुई। लंदन में हुई आईएसआई बीएनपी की पहली मीटिंग। बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन है तारिक रहमान। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि बीएनपी ने आईएसआई के साथ मिलकर के ये पूरी साजिश रची है शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। 6 साल पहले ही तख्ता पलट की ये साजिश रची गई थी। मीटिंग हुई थी लंदन में। और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सुमित, जिस बात के बारे में आप जिक्र भी कर रहे थे कि बीएनपी और आईएसआई के बीच कोई डील हो सकती है, देखिए खबर भी सामने आ गई है कि लंदन में एक मीटिंग हुई 2018 में और उसी मीटिंग में तख्ता पलट की ये पूरी साजिश रची गई। बिल्कुल, देखिए इसकी शुरुआत कोई 1 महीने या 2 महीने पहले, इसकी शुरुआत करीबन 6 साल पहले 2018 में कर ली गई थी। देखिए आईएसआई लगातार इस फिराक में थी कि उसको शेख हसीना का तख्ता पलट करना है। लगातार पाकिस्तान और आईएसआई अपने पैर बांग्लादेश में नहीं पसार पा रही थी। इस्लामिक ग्रुप को, जिहाद ग्रुप को वो सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने तारिक रहमान को चुना। और तारिक रहमान इसलिए क्योंकि ना सिर्फ वो 2008 से देश से बाहर थे, बल्कि लगातार उनकी जो बीएनपी पार्टी थी वो एक हाशिए पे चली गई थी। ऐसे प्लेयर को चुना, ऐसी पार्टी को चुना जिसके ऊपर कोई शक ना हो। और यही वजह है कि देखिए 2018 के अंदर सबसे पहली मीटिंग लंदन में की गई, उसके बाद सऊदी अरेबिया के अंदर दूसरी मीटिंग की गई और उसके बाद मल्टीपल मीटिंग्स की गई यूरोप के कई देशों में। और आईएसआई ने इसके लिए जावेद मेहंदी करके एक शख्स हैं जो आईएसआई के कमांडर है, उनको चिन्हित किया, उनको चुना। और वो लगातार इस कोऑर्डिनेशन में थे कि तारिक रहमान के साथ वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहे। जमात का जो स्टूडेंट विंग है उसको चुना गया इस प्रोटेस्ट को मोबिलाइज करने के लिए, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने। तो आप मानिए कि 6 साल पहले ही इसकी शुरुआत कर ली गई। पैसे, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट, लॉजिस्टिकली हर तरीके से सपोर्ट किया गया। और इंपॉर्टेंट ये है कि तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं सबसे बड़े, और लगातार वो 2008 से बाहर है। उनको कई बांग्लादेश के अंदर कई मामलों के अंदर उम्र कैद की सजा थी। तो निश्चित तौर पर उनका बांग्लादेश आने का कोई भी ऐसा सीन नहीं बन पा रहा था। वो लगातार देश से बाहर थे और यही वजह है कि वो इस साजिश में शामिल हुए। और माना यह जा रहा है कि आईएसआई के कहने पर ही इस सारी प्रोटेस्ट को, इस सारी एंटी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया गया, इसको फंड किया गया। और एक तरीके से स्टूडेंट के साथ साथ दूसरे प्रेशर ग्रुप्स को तैयार किया गया कि जब भी ये मूवमेंट अपने अग्रेसिव बिहेवियर उस पर आए तब इसको और ज्यादा फ्यूल किया जाए, और ज्यादा इसको मोबिलाइज किया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लैप्स जो हुआ वो था बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिसको ये बात पता थी, लेकिन पीएमओ को यानी शेख हसीना को इसके बारे में जानकारी, आधी अधूरी जानकारी दी गई। लगातार जब भी शेख हसीना, आप मानिए कि 2024 में भी जब उनकी टीम को ये बताया गया तो सिर्फ आधी अधूरी जानकारी दी गई मीटिंग्स के बारे में। ये नहीं बताया गया ये पैसे की फंडिंग बांग्लादेश में ही आ रही है। स्टूडेंट विंग जो है जमात का, वो लगातार इसको मोबिलाइज कर रहा है, वो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहा है। और जब चीजें हाथ से निकल गई तो निश्चित तौर पर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। बिल्कुल, ये सिचुएशन जो है इसमें साफ नजर आ रहा है कि आईएसआई की क्या भूमिका रही है, जैसा आप बता भी रहे थे। और एक लंबी डील, एक लंबी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। और देखिए, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने संभाली है कमान और बांग्लादेश के राष्ट्रपति संसद भंग करेंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जल्द बनेगी। अंतरिम सरकार में कई पार्टियां होंगी शामिल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेना ने फिलहाल सभी जिम्मे संभाल लिए हैं और अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो तख्ता पलट के बाद भारत में है शेख हसीना और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है शेख हसीना। ये जानकारी है, भारत से लंदन जा सकती हैं शेख हसीना। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ा था। सेना के विशेष विमान से भारत पहुंची शेख हसीना। तो देखिए, लगातार ये जानकारी मिल रही है। और इस बीच हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया है शेख हसीना को, लंदन जाने की जानकारी है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो लंदन के लिए रवाना हो गई हैं या नहीं। आपके पास कोई अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना को ये तय करना है कि वो आगे क्या प्लान करती हैं, यानी कि अब वो यूरोप में जाना चाहती हैं तो भारत में रहना चाहती हैं। भारत सरकार ने ये फैसला
उन पर छोड़ा है कि वो उनकी प्लानिंग होगी। अगर वो भारत में रहना चाहती हैं तो भारत सरकार उसके लिए भी विचार कर सकती है, और अगर वो यूरोप में जाना चाहती हैं, ब्रिटेन में रहना चाहती हैं, तो वो भी फैसला उनको लेना है कि आगे वो अपनी राजनीतिक लड़ाई को जारी रखना चाहती हैं या फिर वो अब राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत ने अपनी दोस्ती निभाई, भारत ने दोस्ती इस रूप में निभाई कि ढाका से उन्हें बाहर सुरक्षित निकालने में मदद की, यहाँ पर भारत में उनकी प्लेन को लैंडिंग करने की परमिशन दी गई, और उसके बाद खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने उनसे जाकर मुलाकात की। तो भारत का एक अहम सहयोगी शेख हसीना रही है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश का भविष्य क्या होता है उस पर भारत की भी नजर है, क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश है और लगातार भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। अब ऐसे वक्त में देखना होगा कि बांग्लादेश में जो तमाम ताकतें हैं वो क्या डिसाइड करती है, क्योंकि शेख हसीना के विरोध के बहाने अगर भारत विरोधी गतिविधियां होती है तो निश्चित तौर पर ये बांग्लादेश के हित में तो सही नहीं होगा। जी मनीष, लेकिन जैसा कि सुमित बता रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने वो खबर भी दिखाई कि आईएसआई की का पूरा ब्लूप्रिंट था, तो इसका मतलब तो यही नजर आ रहा है सेना ने जो भूमिका दिखाई है, निभाई है, उसमें भी ये लग रहा है कि सेना की भी मंशा लगभग वही थी जो आईएसआई की मंशा थी। तो क्या यह माना जाए कि अगली जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो अंतरिम बने या स्थायी सरकार बने, वो एक पपेट के रूप में होगी, क्योंकि सारा कंट्रोल तो पाकिस्तान में होगा? देखिए, जहां तक सवाल है आईएसआई की भूमिका की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन है या जो कुछ तख्ता पलट है, इसके पीछे आईएसआई की भूमिका है। हाँ, ये बात है कि बांग्लादेश की सेना की भूमिका क्या होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि सेना प्रमुख 1 महीने पहले ही उन्हें सेना प्रमुख बनाया गया है। लंबे समय तक वो खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में पोस्टेड थे, अलग अलग भूमिका में थे, और बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं वो शेख हसीना के। तो ये देखना होगा कि सेना प्रमुख की भूमिका कैसी रहती है। क्या सेना प्रमुख इस वक्त जो हालात हैं उनको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं किसी दबाव में वो आईएसआई के दबाव में आते हैं। इस वक्त सेना प्रमुख की भूमिका एक मध्यस्थ की भी भूमिका हो सकती है, और इसीलिए यही वजह है कि अभी तक अगर आप देखें तो भारत की तरफ से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया बांग्लादेश की इस घटनाक्रम को लेकर या सेना भूमिका को लेकर नहीं किया गया। अब से कुछ देर के बाद जब संसद का सत्र चालू होगा तो संसद में हो सकता है कि विदेश मंत्री, ठीक है, इंतजार रहेगा भारत की प्रतिक्रिया का। भारत ने बहुत ही इसमें संतुलित और संभल कर स्थिति को देखा, आकलन किया, और उसी के हिसाब से एक एक मूवमेंट हम देख पा रहे हैं।